श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि पर हर छठ व्रत किया जाता है। इस पर्व को चंदन छठ, बलदेव छठ और अन्य नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान बलराम की पूजा की जाती है। देश भर में हर छठ का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें महिलाएं अपने बेटों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस दौरान माताएं बिना खाना पानी पिए दिन भर व्रत रखती हैं। इस व्रत को भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्म उत्सव के रूप में रखा जाता है और अपने बच्चों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की जाती है। इस व्रत को करने वाली माताओं के लिए पूजा में व्रत कथा का पाठ करना अनिवार्य होता है, वरना उनकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। आइए सुनते हैं पद्म पुराण में वर्णित हल षष्ठी की व्रत कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आपने संसार की भलाई के लिए ही अवतार धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने से शोकग्रस्त हैं तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्म अस्त्र से खंडित हो गया है। माता पिता संतानहीन होने की वजह से अत्यंत दुखी हैं। अंत हे केशव, आप कोई ऐसा व्रत, दान अथवा उपाय बताइए जिससे कि माता पिता संतान शोक से दुखी ना हो और उत्तम दीर्घ आयु तथा स्वस्थ संतान उत्पन्न हो। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवन पा जाता है तथा संतान दुखी नहीं होती है। राजा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी रानी का नाम स्वर्णा था और उनके एक हस्ती नाम का प्रतापी पुत्र था जिसने अपने नाम से हस्तिनापुर बसाई। राजपुत्र एक दिन धात्री तथा गंगा जी में स्नान करने लगा और गंगा जल में क्रीड़ा करने लगा। इतने में ही एक ग्राह उसे जल में खींच ले गया और धात्री ने यह घटना जाकर रानी को बताई। यह सुनकर रानी स्वर्णा बहुत दुखी हुई और क्रोध में उसने धात्री के पुत्र को धधकती हुई अग्नि में डाल दिया। तदंतर राजा और रानी अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। उस धात्री की माँ भी अपने पुत्र शोक में किसी निर्जन वन में चली गई। वह धात्री वहाँ एक सुनसान मंदिर में शिवजी, पार्वती तथा गणेश जी की पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजन व ध्यान करके वह तृण धान्य तथा महुआ खाया करती थी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत करते हुए कई दिन बीत गए। इस व्रत के प्रताप से भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में एक आश्चर्यचकित घटना घटी। एकाएक धात्री का पुत्र अग्नि में से जीवित निकल आया। राजा रानी ने भी उस धात्री के पुत्र को अग्नि में से निकलते हुए देखा, जिससे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडितों से उसके जीवित बचे रहने का कारण पूछा। इसका रहस्य बताने के लिए शिवजी की आज्ञा से स्वयं दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा सुभद्र दुर्वासा ऋषि को आया जानकर उनकी अगवानी करके अर्घ आदि से उनका पूजन किया तथा बारंबार नमस्कार करके धात्री के पुत्र के जीवित निकलने का कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, उस धात्री ने वन में जाकर नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से भगवान शिवजी का, स्वामी कार्तिकेय, माता पार्वती जी एवं गणेश जी का ध्यान, पूजन, स्मरण इत्यादि श्रद्धा सहित तथा नियम पूर्वक व्रत किया है। यह उस व्रत का ही प्रभाव है जिसके कारण धात्री का पुत्र जीवित हो गया है। अंत आप भी वहां जाकर यह धार्मिक धर्म करे। राजा और रानी दुर्वासा ऋषि को विदा कर दिया। तदुपरांत वे दोनों धात्री के पुत्र को साथ लेकर जंगल में जा पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद राजा ने उस धात्री को भगवान शिव का कुश पालश अर्थात ढाक के नीचे अति श्रद्धा के साथ पूजन अर्चना करते हुए देखा। राजा ने धात्री को उसके पुत्र से मिला दिया। तत्पश्चात धात्री ने राजा को उस उत्तम व्रत के महत्म्य को सविस्तार बता दिया। उसने कहा, हे राजन, जिस दिन से आपके भय से त्रस्त मैं यहाँ आई, मैंने केवल वायु का ही भोजन करते हुए भगवान शिव, कार्तिकेय, पार्वती जी एवं गणेश जी की पूजा की है। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और
कहा, तेरा पुत्र जीवित हो गया है क्योंकि तूने हमारा व्रत एवं पूजन बड़ी श्रद्धा तथा भक्ति से किया है। यदि तुम्हारी रानी भी उसी व्रत को विधि पूर्वक करे तो उसका पुत्र भी उसको जीवित मिल जाएगा तथा और भी बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। उस दिन प्रातः स्नान करके क्रोध लोभ मोह त्याग कर व्रत को नियम पूर्वक कर लेना चाहिए। जब तक व्रती रहे तब तक किसी जीव को भी हिंसा न करे। व्रत संपूर्ण करने के लिए चींटी आदि के मार्ग का भी उल्लंघन न करे तथा दोपहर के समय मित्रों सहित पलाश अर्थात ढाक तथा कुशा के नीचे भगवान शिव, माता पार्वती, स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य आदि से विनम्र भक्ति भाव से पूजा करे और प्रार्थना करे, हे सौम्य मूर्ति पंचमुख शूलधारी नंदी श्रृंगी महाकार्य आदि गुणों से युक्त आप भगवान शिव को मैं साष्टांग नमस्कार करता हूँ। शिव हरकांता प्राकृति श्रेष्ठ हेतु सौभ्यदायिनी गौरी और माता पार्वती को मैं नमस्कार करता हूँ। हे मयूर वाहन, हे क्रोच पर्वत को विदीर्ण करने वाले कुमार विशाख स्कंद, आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार है और साष्टांग प्रणाम है। इस प्रकार इन चारों देवताओं की भली प्रकार पूजा करे, फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने घर को जावे। उस दिन समा के चावल का भोजन करे और दही दूध घी तथा मट्ठा विशेष रूप से खाए। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को विधि पूर्वक करता है वह पुत्र और पौत्रवान होकर सुखी होता है। धात्री की ऐसी बात सुनकर राजा रानी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिसके प्रताप से वह राजा पुत्र शीघ्र ही ग्राह के गले से निकलकर बोलने लगा। यह चमत्कार देखकर राजा रानी ने भगवान शिव के चरणों में नमस्कार किया और इस व्रत के प्रभाव से राजा को और भी कहीं आयुष्मान पुत्र प्राप्त हुए तथा राज्य में अनावृष्ट महामारी दुर्भिक्ष आदि के उपद्रव दूर हो गए और राजा अनेक वर्षों तक निर्विघ्न राज्य करते रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यदि उत्तरा भी यह व्रत विधि पूर्वक करे तो उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। भगवान के एक वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर कृत्य हो गए और अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ उत्तरा का गर्भ इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत के करने से वंश स्थिर होता है। इस प्रसंग को भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा तथा दुर्वासा ऋषि ने राजा सुभद्र से कहा, हे राजन, इस व्रत को करने के उपरांत फिर इसको शास्त्रों युक्त रीति से उद्यापन करे। उद्यापन में स्वर्ण महिषी गौ और वस्त्र ब्राह्मणों को दान में दे। सोने अथवा चांदी की मूर्ति बनाकर वेद पाठी ब्राह्मणों सहित उनका पूजन करे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, विद्वान धर्मनिष्ठ राजा युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को उत्तरा से करवाया था, जिसके प्रभाव से उसका अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ गर्भ उदर में हिलने डुलने लगा तथा गर्भ राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुआ। जो कोई मनुष्य यह उत्तम व्रत करता है उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं, पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है तथा शिवलोक में उसकी पूजा होती है।